हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत देर रात शिकागो शहर में होती है, जहां एक पुलिस कार काफी तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को गोली लगी थी और उसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उस पुलिस ऑफिसर को एक सर्जरी रूम में ले जाया गया और एक स्टाफ मेंबर डॉक्टर पॉल को बुलाने के लिए भागा, क्योंकि पॉल उस हॉस्पिटल का बेस्ट सर्जन माना जाता था। पर जब तक पॉल कुछ कर पाता उससे पहले ही ऑफिसर ने दम तोड़ दिया। अगले दिन जब पॉल अपनी बीवी लूसी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उनकी बेटी जॉर्डन ने आकर उन्हें बताया कि उसे न्यूयॉर्क के एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। जिसके बाद वो सभी जॉर्डन के फुटबॉल मैच को देखने चले गए। मैच के बाद पॉल का पूरा परिवार पिज्जा खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गया, जहां पॉल का भाई फ्रैंक भी उनके साथ आया था। रेस्टोरेंट के बाहर जब फ्रैंक ने पॉल से कुछ पैसे उधार मांगे तो पॉल उसके लिए तुरंत तैयार हो गया, जिस पर फ्रैंक ने यूं ही मजाक में कहा कि हाँ तू तो दे ही देगा, अमीर आदमी है। पर यह बात उस रेस्टोरेंट के वैले मिगेल ने भी सुन ली। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि पॉल का पूरा परिवार रात को कहीं बाहर जाने वाला है। इसीलिए जब वो गाड़ी लेने के लिए गया तो उसने गाड़ी के नेविगेशन से उनके घर का एड्रेस निकाल लिया। उधर शाम को पूरा परिवार पॉल का बर्थडे मनाने के लिए बाहर जाने को तैयार हो ही रहा था कि अचानक से पॉल को हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आ गया, जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया, क्योंकि किसी की जान खतरे में थी। लूसी और जॉर्डन भी घर का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट चले गए। जब वो दोनों शॉपिंग करके वापस आए तो उनके घर के बाहर एक वैन खड़ी हुई थी, जिस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। घर में घुसते ही जॉर्डन अपनी दोस्त से बात करने के लिए ऊपर चली गई और लूसी पॉल के बर्थडे के लिए केक बनाने लग गई, पर उनका ध्यान दरवाजे के पीछे मौजूद परछाई पर बिल्कुल नहीं गया। थोड़ी देर बाद लूसी ने देखा कि हवा की वजह से कुछ कागज उड़ रहे थे। जब वो पास की खिड़की को बंद करने गई तो उसने वहाँ मिट्टी से बने पैरों के निशान देखे, जिससे उसे घर में किसी के घुसने का एहसास हुआ। उसने फौरन जॉर्डन को नीचे आने के लिए जोर से आवाज लगाई, पर तब तक एक आदमी जॉर्डन के बाथरूम में छिप चुका था और जॉर्डन के बाहर आते ही उसने उसे पकड़ लिया। असल में उनके घर में 3 चोर घुस चुके थे, जिन्होंने लूसी को चुपचाप घर का सारा सामान उनके हवाले करने को कहा। जल्द ही उन्होंने तिजोरी से सारे पैसे निकाल लिए। उधर 2 आदमियों ने जॉर्डन को पकड़ रखा था, जिनमें से एक आदमी अपना चाकू टेबल पर रखकर रस्सी लाने चला गया। एक जवान लड़की के साथ खुद को अकेला पाकर उस दूसरे आदमी के मन में मैल आ गया। वो जॉर्डन को गलत तरीके से छूने लगा कि तभी उसका साथी वापस आ गया और उसने उसे करने से मना किया, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और मौका मिलते ही जॉर्डन ने टेबल पर पड़े चाकू से उस पर हमला कर दिया। ये देखते ही उसके साथी ने जॉर्डन को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही लूसी उस कमरे में पहुंची और उसने जॉर्डन को जमीन पर पड़ा देखा तो उसने पास में खड़े एक आदमी पर गर्म पानी डाल दिया और अपनी बेटी को वहां से भाग जाने को कहा। लेकिन इस बात पर उन चोरों के लीडर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों पर गोलियां चला दी। उधर हॉस्पिटल में पॉल एक सर्जरी में बिजी था कि तभी उसे खबर मिली कि हॉस्पिटल में 2 महिला पेशेंट आने वाली हैं, जिनका केस बहुत ज्यादा सीरियस है। ये सुनते ही पॉल इस सर्जरी को अपने दूसरे डॉक्टर को देकर उन फीमेल पेशेंट्स को देखने के लिए गया, पर हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे इस केस पर काम करने से साफ मना कर दिया। जब तक पॉल को पूरी बात का पता चला तब तक लूसी मर चुकी थी और जॉर्डन की सर्जरी हो रही थी। अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर वो बहुत परेशान हो गया। कुछ देर बाद रेंस और जैक्सन नाम के 2 डिटेक्टिव्स पॉल से कुछ सवाल पूछने के लिए आए। पुलिस वालों ने पॉल को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही गुनहगारों को पकड़ लेंगे। तभी नर्स ने आकर ये बताया कि जॉर्डन सर्जरी से जिंदा बाहर आ गई है, पर फिलहाल के लिए वो कोमा में है। कुछ दिनों बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा और अब पॉल की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। इसीलिए अब वो डिटेक्टिव से आमने सामने बात करने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया। पर वहाँ पॉल ने देखा कि डिटेक्टिव तो एक साथ कितने सारे केसेस पर काम कर रहा था। ये देखकर पॉल समझ गया कि पुलिस तो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। उसी शाम ट्रेन स्टेशन से उतरते वक्त पॉल ने 2 आदमियों को देखा जो एक लड़की को छेड़ रहे थे और उसने उन्हें लड़की को अकेला छोड़ देने को कहा। ये सुनते ही उन दोनों को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने लड़की को छोड़कर पॉल को मारना शुरू कर दिया। अगले दिन पॉल हथियार खरीदने एक दुकान में पहुंचा, जहां दुकान वाले ने उसे काफी सारे हथियार दिखाए, लेकिन बंदूक खरीदने के लिए काफी सारा पेपर वर्क करना जरूरी था और साथ ही उसे बंदूक चलाने की क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी। इसीलिए पॉल वहाँ से बिना बंदूक लिए वापस आ गया। कुछ दिन बाद जब पॉल एक गैंगस्टर का इलाज कर रहा था तभी उसकी जेब से एक गन नीचे गिरी, जिसे पॉल ने चुपचाप बेड के नीचे धकेल दिया ताकि वो बाद में उसे निकाल सके। घर पहुंचकर जब उसने पहली बार बंदूक को चलाया तो गोली बाउंस होकर उसकी ओर ही आ गई और ये देखकर पॉल समझ गया कि उसे पहले बंदूक सही से चलाना सीखना होगा। अब वो अपने खाली टाइम में सिर्फ बंदूक चलाने की वीडियोस देखता। अब रोज प्रैक्टिस करने के बाद अब उसका निशाना काफी अच्छा हो गया था। एक दिन पॉल को आईसीयू में बुलाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे बताया कि जॉर्डन की हालत दिन प दिन खराब होती जा रही है। अपनी बेटी के चेहरे को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं और यहाँ उसकी बेटी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अब उसके अंदर का शरीफ इंसान खत्म हो चुका था और उसने सोच लिया कि अब वो इंसाफ करके रहेगा। रात होते ही उसने अपनी गन लोड की और वो एक हुडी पहनकर शिकागो की सड़कों पर निकल गया। थोड़ी देर बाद ही उसने 2 आदमियों को देखा जो एक औरत से उसकी गाड़ी छीन रहे थे। पॉल भी जमीन पर लेटकर उन पर गोली चलाने लगा। उसकी चलाई गोली सीधा जाकर ड्राइवर को लगी, लेकिन इसी बीच कांच का एक टुकड़ा पॉल के हाथ में लगने की वजह से उसका भी खून बहने लगा। तभी वो दूसरा आदमी गाड़ी से उतरा और अंधाधुंध पॉल पर गोलियां बरसाने लगा। पॉल ने जैसे तैसे गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई और सही मौका मिलते ही उस आदमी के माथे के बीच में गोली मारी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक औरत ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। उस आदमी को एक और गोली मारकर उसने लड़की को वहाँ से भाग जाने को कहा। पॉल ने वहाँ से निकलकर सबसे पहले अपनी हुडी को डस्टबिन में फेंका और फिर ट्रेन पकड़कर घर चला गया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी की जान ली थी तो उसे सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ समय बाद जब रेन और जैक्सन विक्टिम की स्टेटमेंट लेने पहुंचे तो जिस औरत पर हमला हुआ था वो तो उस अनजान हुडी वाले आदमी की बहुत शुक्रगुजार थी और वहीं जिस औरत ने इस सब की वीडियो बनाई थी उसके हिसाब से वो हुडी वाला आदमी बहुत
बहुत खतरनाक था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वीडियो में एक बार भी पॉल का चेहरा नहीं दिखाई दिया। जब पुलिस वालों ने उस वीडियो को देखा तो उनका ध्यान उस आदमी के हाथ पर गया जहाँ चोट लगी हुई थी। जल्द ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई और पॉल ने भी इसे देखा। कमेंट्स में लोगों की उसके लिए वाहवाही सुनकर उसका सारा गिल्ट खत्म हो गया। देखते ही देखते लोग पॉल को द ग्रिम रीपर नाम से बुलाने लगे। एक दिन पॉल ने एक बच्चे की सर्जरी की जिसे गोली लगी थी। बड़े प्यार से बात करने पर उस बच्चे ने बताया कि उस पर गोली एक लोकल डीलर ने चलाई थी जिसका नाम था द आइसक्रीम मैन। पॉल ने किसी तरह उसका एड्रेस निकाला और अपनी शिफ्ट के बाद हॉस्पिटल लॉन्ड्री से एक हुडी चुराकर वहां पहुंच गया। वहां उसे आइसक्रीम मैन सड़कों पर आराम फरमाता मिल गया। पॉल ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधा जाकर उस पर गोली चला दी और वहां से भाग गया। कुछ समय बाद जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने फिर से हुडी में आए उस आदमी की कई कहानियां सुनी। तभी रेन की नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो शूटिंग सीन की एक्टिंग कर रहे थे। उसने ध्यान से देखा कि वो बच्चे अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे थे। जब उन्होंने वीडियो में देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये काम ग्रिम रीपर का ही है। थोड़ी देर बाद ये खबर हर जगह फैल गई और पॉल भी इसे काफी खुशी से देख रहा था। कुछ दिनों बाद पॉल के पास इमरजेंसी में कोई और नहीं बल्कि मिगेल आया। उसे गोली लगी थी और उसका इलाज करते हुए पॉल ने उसके हाथ में अपनी घड़ी देखी। पॉल ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर वो सर्जरी के बीच में ही मर गया। मौका देखकर पॉल ने एम्बुलेंस से उसका फोन चुरा लिया और मिगेल के फिंगरप्रिंट से ही उसे खोलकर वहां से निकल गया। अपने ऑफिस में बैठकर वो मिगेल की फोटोज देखने लग गया। तभी उसकी नजर उस फोटो पर पड़ी जो मिगेल ने उसकी गाड़ी में खींची थी। थोड़ा और ढूंढने पर उसे एक शराब की ठेके की फोटो मिली जहाँ चोरी किया हुआ सारा सामान बेचा जाता था। रात को पॉल ने एक और हुडी हॉस्पिटल लॉन्ड्री से उठाई और उसे पहनकर लिकर स्टोर पहुंच गया जहाँ उसने खुद को मिगेल का दोस्त बताया। लेकिन दुकान वाले ने उसकी हुडी पर लगा हॉस्पिटल का बैच देख लिया और उसने चुपचाप फिश नाम के गैंगस्टर को मैसेज करके वहाँ आने के लिए कहा। इसके बाद वो अपनी बंदूक उठाने के लिए गया लेकिन पॉल ने पहले ही शीशे में ये सब देख लिया। उसने दुकानदार के सर पर बंदूक तान कर उसे चोरी किया हुआ सारा सामान दिखाने को कहा। जल्द ही फिश भी वहाँ पहुँच गया और उसने पॉल पर गोली चलाने की कोशिश की और पॉल ने कैमरा से उसे अंदर आते हुए देख लिया था। इसीलिए फिश की चलाई गोली सीधा जाकर दुकानदार को लगी। इसके बाद तो फिश ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी लेकिन तभी उसका पैर जमीन पर पड़े खून पर फिसल गया और वो सीधा नीचे जा गिरा। मौका मिलते ही पॉल ने उसके मुंह पर गिटार मारकर उसके ऊपर रैक गिरा दिया लेकिन फिश किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकला और बाग के पास जाकर पॉल पर गोलियां चलाने लगा। पॉल उसे कैमरा पर देख पा रहा था इसीलिए उसने सही मौका मिलते ही फिश के पैर में गोली मार दी। फिर उसके पास जाकर पॉल ने लूसी से कातिल के बारे में पूछा तो फिश ने जो नाम के एक मैकेनिक का नाम लिया जिसका एड्रेस उसके फोन में था। जैसे ही पॉल उसका फोन उठाने के लिए झुका तो फिश ने उसे लात मारकर नीचे गिरा लिया लेकिन फिर भी पॉल ने जैसे तैसे फिश को मार डाला। इसके बाद पॉल तुरंत कैमरा हार्ड ड्राइव को उठाकर वहाँ से भाग गया लेकिन इस सब के बीच उसकी अंगूठी वहीं छूट गई। घर पहुंचकर उसने वीडियो देखी और फिर ड्रिल से हार्ड ड्राइव को खत्म कर दिया। उधर हॉस्पिटल में पॉल ने कुछ सिरिंजेस और दवाइयां चोरी की और तभी रेन्स और जैक्सन उससे मिलने पहुंच गए। उन्होंने उसे फिश की तस्वीर दिखाई और उसकी अंगूठी भी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये अंगूठी भी उसी रात चोरी हुई होगी। दरअसल वो पॉल को ये खुशखबरी देने आए थे कि शायद अब केस आगे बढ़ पाएगा। उनके जाने के बाद सबसे पहले पॉल ने फिश के फोन को तबाह किया और जोई से मिलने चला गया। जब पॉल गैराज में पहुंचा तो जोई गाड़ी के नीचे काम कर रहा था। इसका फायदा उठाते हुए पॉल ने उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया। आंख खुलने पर जोई गाड़ी के पीछे बंधा हुआ था और पॉल ने उससे सवाल जवाब शुरू किए। पॉल के टॉर्चर से परेशान होकर जोई ने बताया कि लूसी को नॉक्स नाम के एक आदमी ने मारा था लेकिन उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। पॉल ने इस जानकारी के लिए जोई का शुक्रिया अदा करके उसे खोल दिया लेकिन जाते वक्त उसने एक चेन खींची जिससे गाड़ी सीधा जोई के ऊपर आ गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर हॉस्पिटल में पॉल जॉर्डन के पास बैठकर न्यूज देख रहा था जहाँ उसे पता चला कि अब कई लोग ग्रिम रीपर स्टाइल में गैंगस्टर्स को मार रहे हैं। अचानक से उसके पास नॉक्स का कॉल आया जिसने उसे 30 मिनट के अंदर अंदर एक क्लब में मिलने बुलाया। क्लब पहुंचकर नॉक्स ने पॉल को बाथरूम में मिलने को कहा। बाथरूम में जाकर पॉल को नॉक्स के फोन की घंटी सुनाई दी लेकिन जब वो फोन तक पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई था ही नहीं। उसी वक्त पॉल के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। जल्द ही उसने भी गोली चलाना शुरू कर दिया और उसकी एक गोली सीधा जाकर नॉक्स को लगी। पॉल किसी तरह भीड़ और अंधेरे का सहारा लेकर वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच गए। वहाँ पर एक मरीज का कहना था कि उसने शूटर को देखा है। असल में ये मरीज कोई और नहीं बल्कि नॉक्स ही था। उसने पुलिस वालों को शूटर का पूरा हुलिया बताया जिसके बाद डिटेक्टिव्स तुरंत पॉल के ऑफिस में पहुंच गए लेकिन पॉल वहाँ नहीं था बल्कि वो तो हॉस्पिटल के एक अलग कमरे में छिपकर अपना इलाज कर रहा था। इसके बाद वो अपने घर पहुंचा जहाँ फ्रैंक ने उसे देखते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरअसल फ्रैंक को ये पता चल चुका था कि उसका भाई ही ग्रिम रीपर है क्योंकि उसने बेसमेंट में रखी बंदूकें और बाकी सामान देख लिया था। जल्द ही पुलिस वाले भी उनके दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा फ्रैंक ने खोला और पॉल के बारे में पूछने पर उसने कहा कि वो तो है ही नहीं यहाँ पर। वहीं पॉल को हॉस्पिटल से कॉल आया जिसके मुताबिक जॉर्डन को होश आ गया था। ये सुनते ही पॉल फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा। जॉर्डन से मिलकर उसने ना चाहते हुए भी उसे लूसी की मौत के बारे में बताया जिसे सुनते ही वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। लगभग एक हफ्ते बाद जॉर्डन को घर जाने की इजाजत मिल गई। जल्द ही पुलिस वाले उससे कुछ सवाल जवाब करने के लिए पहुंचे पर उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जैसे ही पॉल और जॉर्डन लिफ्ट में घुसे तो नॉक्स भी वहां आ गया पर पुलिस के सामने पॉल ने ऐसे बर्ताव किया जैसे वो उसे जानता भी ना हो। लिफ्ट में नॉक्स ने जॉर्डन से थोड़ी सी बात की और जाते जाते कहने लगा कि वो जल्द ही उनसे मिलने आएगा। पॉल ने इसे एक धमकी की तरह लिया और वो एक बार फिर गन स्टोर पहुंच गया और उसने कुछ हथियार खरीदे। उसी शाम जॉर्डन डिनर के बाद सोने जा ही रही थी कि तभी पॉल ने बाहर कुछ देखा और उसे सीढ़ियों के नीचे छिपकर पुलिस को
कॉल करने को कहा। थोड़ी देर बाद एक आदमी पीछे के दरवाजे से घर में घुसा और पॉल के कमरे में जाकर उसने बेड पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, लेकिन वहाँ तो सिर्फ तकिए ही पड़े थे। वहीं दूसरे आदमी ने बाथरूम से आ रही शावर की आवाज का पीछा किया, लेकिन ये भी पॉल का बिछाया एक जाल था। मौका मिलते ही पॉल ने उसके सर में गोली मार दी, लेकिन तभी अचानक पॉल को बेसमेंट से कुछ आवाज आई। जैसे ही वो नीचे गया तो नॉक्स ने उसके कंधे पर गोली मारकर उसे सोफे पर गिरा लिया। उसी वक्त जॉर्डन भी सीढ़ियों के नीचे से चीखती हुई निकली। इससे नॉक्स का ध्यान भटक गया, जिसने टेबल के नीचे से अपनी बंदूक निकालकर नॉक्स को मार डाला। पुलिस के आने पर पॉल ने बताया कि उसे ये सारी चोटें आज ही लगी हैं, और तो और उसने अपने हथियार भी कानूनी तौर पे खरीदे थे, वो भी जॉर्डन के होश में आने के बाद, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। और अगर वो लोग चाहते हैं तो वो उन्हें वापस जमा करने के लिए भी तैयार है। डिटेक्टिव समझ गए थे कि वो सच तो नहीं बोल रहा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि पॉल ने किसी बेगुनाह को नहीं मारा, तो उन्होंने मिलकर केस को रफा दफा करने का फैसला किया।